राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के मुताबिक जो है 1 दिसंबर से मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग का 9वां महीना माना जाता है। इस महीने को अग्रहायण या अगहरण महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष का यह महीना 1 दिसंबर से लेकर दोस्तों 30 दिसंबर तक को चलने वाला है। इस महीने को जो है जप और तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम महीना माना गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो महीना है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही अधिक विशेष फलदायी माना जाता है। गीता में सव्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, माशानामम मार्गशीर्षोढ़म। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी, इसीलिए इस माह को महोत्सव का आयोजन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस महीने में जो है किए गए मंगल कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जो भी अगर आप शुभ काम करते हैं, उस शुभ जैसे विवाह मुहूर्त, घर का मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त, वो बहुत ही इस महीने में आप जो भी काम शुरू करते हैं उसका जो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। और इस महीने में जो भी उपाय करते हैं उसका भी आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इस महीने में संतान के लिए वरदान बहुत ही सरलता से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में अगर आप जब तप करते हैं तो आपको संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही साथ चंद्रमा से अमृत तत्व की भी प्राप्ति होती है। इस महीने में भजन कीर्तन करने वालों का फल अमोघ प्राप्त होता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने में इन बातों का आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मार्गशीर्ष महीने में प्रतिदिन स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय भजन करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में पूजा के दौरान विष्णु जी को जो है तुलसी का पत्ता आपको अर्पित करना चाहिए। या दोस्तों, तुलसी का पत्ता भी अर्पित करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। और दोस्तों, जो मार्गशीर्ष मास को एक समय में व्यक्ति भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह सभी प्रकार के कल्याणम साधनों से संपन्न तथा सभी तरह की औषधियों से भरा पूरा होता है। मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होता है। उसके पास खेती बाड़ी की सुविधा रहती है और वह बहुत ही धनधान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों से, पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे ही दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से वीर्य की वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष में अन्न दान का सर्वाधिक महत्व होता है। अर्थात मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्यों के जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप एक जो है छोटा सा उपाय करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि ये महीना जो है उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। इस महीने में हम जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, भगवान का ध्यान जो है करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, इस महीने में जो अगर हम वार के हिसाब से, जी हाँ दोस्तों, शुभ दिनों के हिसाब से भी अगर हम उपाय यातना करते हैं तो भी हमें बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, 5 दिसंबर को जो है मार्गशीर्ष महीने का पहला शनिवार का दिन आ रहा है। तो इस पहले शनिवार के दिन अगर आप एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा बनती है। तो दोस्तों, शनिवार का जो दिन है वह भगवान शनिदेव का दिन होता है। इस दिन शनिदेव को खास तरीके से पूजा करने पर व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती चल रही होती है वह भी खत्म हो जाती है। माना जाता है कि शनि दोष से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार तक शनिदेव की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखना चाहिए। शनिदेव के नियमानुसार पूजा और व्रत करने से शनिदेव की कृपा होती है और सारे दुख खत्म हो जाते हैं। वहीं अगर जिस व्यक्ति पर शनिदेव नाराज हो जाते हैं तो मनुष्य पर कई तरह के संकट आते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन आपको जो है एक विशेष काम करने से आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ऐसे ही व्रत के लिए शनिवार को आपको सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करते हुए तिल लौंग युक्त जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाने से भी शनिदेव की कृपा आपके ऊपर
बनी रहती हैं। शनिवार के दिन काली वस्तुओं और जो है किसी भी गरीब को दान करना चाहिए। काला वस्त्र भगवान शनिदेव को सबसे प्रिय माना गया है। ध्यान रखें, शनिदेव की पूजा के दौरान तांबे का बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य का धातु होता है और शनिदेव के प्रति सूर्य है जिनसे उनकी शत्रुता बताई गई है। तो ऐसे ही दोस्तों, मार्गशीर्ष के शनिवार के दिन जो है, अगर आप काली मिर्च, जी हाँ दोस्तों, काली मिर्च जो एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर भारतीयों के घर में उपलब्ध हो जाती है। काली मिर्च खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ वास्तुशास्त्र में भी बहुत ही उपयोगी आने वाली चीज़ों में से एक बताई गई है। तो दोस्तों, आपको एक काम करना है कि इस दिन, शनिवार के दिन जो अगर आप लौंग से जुड़े काम करते हैं तो आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों, शनिवार के दिन अगर आप कहीं घर काम के लिए जा रहे हो, तो घर से बहुत ही ज़रूरी काम के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो घर से निकलते वक्त मुख्य द्वार पर कुछ काली मिर्च के दाने रख दें और उन पर पैर रखकर काम के लिए निकलें। इस विधि को करने से आपका काम बन जाएगा और सफलता आपको अवश्य ही मिलने लगेगी। दरअसल काली मिर्च में नकारात्मकता को दूर करने की क्षमता है, शनि के प्रभाव के कारण जो है कम होती है। और ऐसे ही दोस्तों, घर की तमाम तरह की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, आपको घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दीपक में काली मिर्च डालकर घर के कोने में रख दें। इससे घर को बुरी नज़र नहीं लगेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। काली मिर्च का पाउडर के द्वार पर छिड़कने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी नहीं होता है। और ऐसे ही दोस्तों, शनि दोषों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, शनि दोष को दूर करने में भी काली मिर्च बहुत ही मददगार होती है। आप काली मिर्च के साथ कुछ पैसे कपड़े में बांधकर और कपड़े की पोटली का दान कर दें। इससे शनि दोष दूर होती है। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है। काली मिर्च के दाने भी कभी कभार मिश्री के संग चबाते रहना भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों, घर की तमाम तरह की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, आपको धन प्राप्ति के लिए किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में काली मिर्च के 5 दाने ऊपर से 7 बार वार लें। इस बार चौराहे पर जाकर हर दिशा में एक एक कली को मिर्च का जो होता काली मिर्च का दाना फेंक दें और 5वें दानों को जो है ऊपर की ओर फेंक दें, फिर पलट कर नहीं देखें। इस विधि से आपका रुका हुआ धन भी आने लगेगा और तमाम तरह की सफलता आपको मिलने लगेगी। और दोस्तों, नौकरी में प्रमोशन के लिए, अगर आप नौकरी जो है आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो शनिवार के दिन आपको नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें और फिर ओम श्री हनुमंत नमः मंत्र का जाप करें और नींबू को अपने साथ लेकर जाएं। निश्चित ही आपको हर काम में सफलता मिलने लगेगी। और दोस्तों, ऐसे ही शनिवार के दिन एक दीपक में काली मिर्च डालकर घर के ईशान कोण में जलाने से भी घर की सारी नकारात्मकता खत्म होती है। तो दोस्तों को इस तरीके से अगर आप शनिवार के दिन ये काम करते हैं तो आपको हर काम में सफलता उससे ही मिलने लगती है।